संक्षिप्त महाभारत भाग 1। क्यों महाभिष और द्यौ वसु को शांतनु और उनके पुत्र भीष्म के रूप में जन्म लेना पड़ा। महाभारत महाकाव्य यद्यपि भारत के एक महान भरत राजवंश की दो शाखाओं कौरवों और पांडवों के बीच हुए ऐसे विनाशकारी युद्ध की कथा है जिसमें तत्कालीन भारत के लगभग सभी राजवंशों ने किसी न किसी रूप में भाग लिया था, पर इस मूल कथा के साथ साथ इसमें प्रसंग के अनुकूल अनेक कथाएं और उपकथाएं भी हैं। इस कारण से यह महाकाव्य बहुत बृहत हो गया है। महाभारत की कथा का वाचन शौनक मुनि ने नैमिषारण्य में 12 वर्ष तक चलने वाले सत्र का आयोजन किया। इस सत्र में ऋषि लोमहर्षण सूत के पुत्र उग्रश्रवा ऋषि मुख्य वक्ता थे। अपने पिता की तरह वे भी कथा पुराण और शास्त्रों के बहुत बड़े ज्ञाता और बहुत अच्छे वक्ता थे। ऋषियों के प्रश्न करने पर वे अपने ज्ञान और वक्तृत्व शक्ति से उसका बड़े रोचक और उपयोगी तरीके से उत्तर देते थे। इसी सत्र के दौरान शौनक आदि ऋषियों के आग्रह पर उन्होंने ये अद्भुत इतिहास महाभारत की कथा सुनाया। महाभारत महाकाव्य की रचना ऋषि श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने किया था, जिसे उनकी आज्ञा से उनके शिष्य ऋषि वैशंपायन ने जन्मेजय के सर्प यज्ञ में सुनाया, जहां अन्य अनेक लोगों के साथ ऋषि उग्रश्रवा ने भी इसे सुना। वहीं सुनी हुई महाभारत की कथा को उग्रश्रवा ऋषि ने यहाँ नैमिषारण्य की सत्र में सुनाया था। महाभारत की कथा सुनाने से पहले उन्होंने महाभारत ग्रंथ की विशेषताएं, विषय वस्तु और किस तरह वेद व्यास जी ने इसकी रचना की और गणेश जी ने इसे लिखा इत्यादि अनेक विषयों की व्याख्या की। जन्मेजय के सर्प यज्ञ, कुरुक्षेत्र की महिमा इत्यादि का भी वर्णन किया। पांडवों के पूर्वज शांतनु के जन्म की पृष्ठभूमि, महाभिष और वसुगणों को शाप एवं जन्म। महाभिष को शाप। इक्ष्वाकु वंश के सत्यनिष्ठ और पराक्रमी राजा महाभिष को ब्रह्मा जी का शाप मिल गया। हुआ ये कि अपने पुण्यकर्मों के कारण मृत्यु के बाद महाभिष को स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई और सभी देवताओं का उन्हें सम्मान प्राप्त हुआ। एक बार जब वे ब्रह्मा जी की सभा में अन्य अनेक देवताओं और राजर्षियों आदि के साथ बैठे थे, उसी समय देवंदी गंगा ब्रह्मा जी के पास आईं। तभी वायु के झोंके से गंगा जी का वस्त्र ऊपर की ओर उठ गया। उपस्थित अन्य लोगों ने अपनी आंखें झुका ली, लेकिन महाभिष ने ऐसा नहीं किया और निश्चिंत होकर देवंदी की ओर देखते ही रहे। उनकी यह अशिष्टता ब्रह्मा जी को बुरी लगी और उन्होंने शाप दे दिया, तुम मनुष्य लोक में जन्म लेकर फिर पुण्यलोक में आओगे। जिस गंगा ने यहाँ तुम्हारे चित्त को चुरा लिया है, वही मनुष्यलोक में तुम्हारे प्रतिकूल आचरण करेगी। जब तुम्हें गंगा पर क्रोध आ जाएगा तब तुम शाप से मुक्त हो जाओगे। महाभिष ने जब देखा कि उन्हें फिर मनुष्यलोक में जाना है, तब उन्होंने निश्चय किया कि वे मनुष्यलोक के महातेजस्वी राजा प्रतीप के पुत्र बनकर जन्म लेंगे। वसुगणों को शाप। इधर देवंदी गंगा इस समस्त घटनाक्रम को देखकर खिन्न होकर लौटी। राजा महाभिष द्वारा धैर्य खोने के विषय में चिंतन करती हुई जब वह जा रही थी, तब रास्ते में उन्हें वसु देवतागण दिखे, जिनका शरीर स्वर्ग से नीचे गिर रहा था और उनके चेहरे कांतिहीन हो रहे थे। गंगा जी के पूछने पर उन लोगों ने बताया कि उन्हें ऋषि वशिष्ठ ने शाप दे दिया था। शाप का कारण ये था कि जब ऋषि वृक्षों की आड़ में संध्योपासन कर रहे थे, तब वसुओं, इनकी संख्या 8 है, ने उनकी गाय के अपहरण का प्रयास किया। इससे क्रोधित होकर ऋषि वशिष्ठ ने उन सबको मनुष्य शरीर धारण करने का शाप दे दिया, लेकिन क्षमा याचना करने पर कहा कि यद्यपि मैंने तुम सभी वसुओं को शाप दे दिया है, किंतु तुम सब प्रतिवर्ष एक एक करके शाप से मुक्त हो जाओगे। पर द्यौ नामक वसु, जिसके कारण तुम सबको शाप मिला है, को मनुष्य लोक में दीर्घकाल तक रहना होगा। द्यौ वसु के उकसाने पर ही सभी वसु ऋषि की गाय चुराने के लिए गए थे। चूंकि ऋषि का शाप टाला नहीं जा सकता था, इसलिए सभी वसुओं ने गंगा जी से पृथ्वी पर मानव पत्नी बनकर अपनी माता बनने का आग्रह किया, ताकि उन्हें किसी मानव स्त्री के गर्भ में नहीं रहना पड़े। गंगा जी ने उनके पृथ्वी लोक पर होने वाले पिता के लिए पूछा, तो वे बोले, राजा प्रतीक के पुत्र शांतनु लोक विख्यात साधु पुरुष होंगे, पृथ्वी लोक में वही हमारे पिता होंगे। उन वसुओं ने गंगा जी से ये भी आग्रह किया कि जन्म लेते ही तुम हमें जल में फेंक देना, ताकि मृत्यु लोक से हमें शीघ्र ही छुटकारा मिल जाए।
गंगा जी इसके लिए तैयार हो गईं, लेकिन उन्होंने पूछा कि अगर वे उनके पिता के सभी पुत्रों को मार डालेंगी तो पिता के लिए कोई पुत्र नहीं बचेगा, जो कि उचित नहीं होगा। इस पर वसुगण ने कहा कि वे सभी गंगा और उस राजा शांतनु के एक पुत्र को अपने तेज का एक एक अंश देंगे, जिससे एक ऐसा पुत्र होगा जो परम पराक्रमी और राजा की इच्छा के अनुरूप होगा, किंतु उस पुत्र की पृथ्वी लोक में कोई संतान नहीं होगी। गंगा जी और वसुगणों के मध्य इस तरह की सहमति के बाद सबने प्रसन्नता के साथ प्रस्थान किया। महाभिष और वसुगणों का राजा प्रतीक के संतति के रूप में जन्म। राजा प्रतीप का गंगा जी को वचन। समय आने पर पृथ्वी पर भरत वंश में राजा प्रतीप का राज्य हुआ। वे परम प्रतापी, प्रजा का कल्याण के लिए सदैव तत्पर और धर्मस्थित थे। एक बार वे गंगाद्वार हरिद्वार में एक आसन पर बैठकर बहुत वर्षों तक जप करते रहे। देवंदी गंगा ने जान लिया कि अब महाभिष और वसुगणों के मनुष्य रूप में जन्म लेने का समय आ गया है। अतः वे एक सुंदर युवती का रूप धारण कर तपस्यारत राजा प्रतीप के दाहिनी जांघ पर जा बैठीं। राजा की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने काम प्रस्ताव रखा, लेकिन राजा ने इसे धर्म विरुद्ध बताते हुए अस्वीकार कर कहा कि वे उसे अपने पुत्र वधू के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। शरीर का बायां हिस्सा पत्नी या प्रेयसी का होता है, लेकिन गंगा जी दाहिनी जांघ पर बैठी थी। धर्म मर्मज्ञ राजा समझ गए कि वो उनसे वास्तव में कोई अन्य संबंध चाहती थी। गंगा जी उनके धर्मयुक्त विचार और अपनी भक्ति देखकर प्रसन्न हुई और उनकी पुत्रवधू बनकर भरत वंश का सेवन करने का वचन दे दी। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखते हुए कहा कि मैं एक शर्त पर आपके पुत्र से विवाह करूंगी। मैं जो कुछ भी आचरण करूं, वह सब आपके पुत्र को स्वीकार होना चाहिए। राजा समझ गए थे कि वो कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि कोई दिव्य स्त्री है, इसलिए उनकी शर्त को उन्होंने मान लिया।